नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। मुजफ्फरपुर में काटी विधानसभा में एक ऐसी महिला से हम आज बातचीत करेंगे जो समाज के लिए काफ़ी मिसाल पेश की हैं। खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने काम किया और स्ट्रगल वाली लाइफ रही है। इससे पहले भी मुखिया का उम्मीदवार और मुखिया का चुनाव लड़ चुकी है और आ, बाल सुरक्षा में काम की है। खासतौर पे 1 साल इन्होंने काम की है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंचायत समिति में चुनाव लड़ रही है। अपना गोकुल डेयरी इनका चलता है। काफ़ी लोग के नौकरी दिए हुए हैं। 10 से ऊपर कितने वर्कर काम करते होंगे मैडम इसमें? 10 वर्कर है खास तौर पे। और कितने गांव, सबसे पहले हम ये अपना डेयरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब ये आपने डेयरी स्टार्ट किया, 10 वर्कर है और आपके 10 वर्कर के अलावा कितने गांव से लोग दूध लेके आते हैं? तकरीबन 10 गांव से आते हैं। 10 गांव से आते हैं। लगभग मान सकते हैं कि 50 फैमिली के। हाँ, 50 नहीं, 150 तो हमारे आसपास के ही आते हैं। मतलब 150 आपके आसपास के आते जी, हैं। 150 हमारे अभी किसान पर डे भाई कितना हैं। दूध आता है? पर डे 1200। 12 कुंटल, मतलब 12 जी केजी। जी। आप समझ सकते हैं 12 कुंटल मतलब इतने सारे दूध आते हैं और पूरा समाज मुजफ्फरपुर में इनका नाम है, लोगों तक जाते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम इस बार चुनाव लड़ रही है पंचायत समिति में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा लेके आई हैं, लोगों के बीच क्या लेके आई है, क्या काम करने वाली है। सबसे पहले मैडम हम जानते हैं, इससे पहले भी आप मुखिया का चुनाव लड़ी हैं जी। और इस बार पंचायत समिति का चुनाव आप लड़ रही हैं। क्या समाज में कहीं कमी है जो आप जैसी महिला अब समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है और समाज में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? जी, बहुत सारी कमी है। जैसे मैं जो सरकार की स्कीमें चल रही हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं। खाद वाला है और पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो ये सब चीज़ें सरकार बहुत सारी दे रही है, लेकिन हम गरीबों के बीच पहुंच नहीं रही है। गरीबों के बीच पहुंच नहीं जी रही। जी। क्या लग रहा है कि श्रीमती नीलू देवी जी अगर जीत कर आती है तो ये गरीब समाज तक पहुंच जाएगी? जी बिल्कुल सर, हमारा मेन मकसद यही है कि हम जीते या ना जीते, लेकिन हम लोगों को घर घर बीच जा करके लोगों की समस्याएं को लेकर के हम जहां से इनका निदान हो सकता है वो हम बिल्कुल करवाएंगे। और ख़ास करके महिला लोग जो हैं वो लोग घर से निकल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक जैसे सेंटर टाइप का होता है ना, कंप्यूटर क्लास होता है। लड़कियां तो जाती हैं, कोचिंग क्लास वगैरह करती हैं, लेकिन औरतें जो होती हैं वो कर नहीं पाती हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बच्चे हैं, अब जैसे हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चे को बाहर में भेजना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। कि हॉस्टल में डाले हुए हैं, अभी मेरा एक बेटा है डाले हुए हैं। तो अगर यहाँ सुविधा होती अच्छे एजुकेशन की तो हमको उतना दूर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। दूर नहीं भेजना जी, तो वो भी यहाँ होना चाहिए। मतलब सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल जैसा पढ़ाई होना चाहिए। समाज के लिए आप मिसाल बनी है मैडम। खास तौर पे जिस तरीके से आप काम करती आ रही हैं, इससे पहले आप नौकरी भी की है और आज अपना गोकुल डेयरी के नाम से एक चला रही है, संस्था चला रही है जिसको हम मान सकते हैं। 10 लोग को अभी आप नौकरी दिए हुए हैं, साथ में कितने परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं और चल रहे हैं। क्या लग रहा है ये काम करके कितना अच्छा बहुत सुकून मिलता है सर, क्या बताएं। मतलब क्या बोले हम जितने गरीब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मंथ में हम 2 बार पैसा बांटते हैं सबको, किसान लोग को। तो पहले जो होता था ना कि किसान को सही उचित मूल्य नहीं मिल पाती थी। 1 किलो के बगैर 1.25 किलो लोग ले जाते थे। किसान मेहनत तो बहुत करते हैं गाय के पीछे, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल पाता था। एक बात हम जानना चाहेंगे, खास तौर पे अपना डेयरी आप चला रही है, ये सरकार की तरफ से कोई सहायता आपको मिला हो? नहीं, अभी तक अभी जी हम शुरू ही किए थे ये प्रधानमंत्री रोज मुद्रा योजना जो है, उससे हम लोन लिए थे पीएनबी से और उसी से स्टार्ट किए हैं। उसी से स्टार्ट किए तो अब तो बड़ा मतलब एक समझिए तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, काफी घर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ के जो भी विधायक हो गए, एमपी हो गए या सरकार, उनके तरफ से कोई सहायता राशि या कुछ नहीं है। हम बस हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके ही चलाते हैं। दोनों मिलके चला। क्या लग रहा है इसको और भी विस्तार करने के आपके विचार हैं? बिल्कुल करना ही है।
क्या चाहते हैं कि सरकार से या गवर्नमेंट से आपको कुछ फंड मिले जिससे आप विस्तार कर सके? मिल जाएगा तो सर बहुत अच्छा होगा ना। अगर जो हम दोनों मेहनत करते हैं उसमें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी किसान का व्यर्थ मतलब मेहनत जो होता है वो व्यर्थ ना जाए, और सब अच्छा से गाय, एक क्या 10 गो गाय रख के पाले, और सबको जो बेरोजगार हैं वो भी इसमें रोजगार अपना ढूंढे। इसमें रोजगार पे ढूंढे। ठीक है, अब हम इलेक्शन पे आते हैं, चुनाव पे आते हैं। क्या लग रहा है कि नीलू देवी जी चुनाव आप लड़ रही हैं, समाज में कहाँ पे कमी है जिस पे आप इस बार चुनाव, कहीं ना कहीं कमी है तभी तो आप चुनाव लड़ रही है। खास तौर पे मरवन ब्लॉक हो या काटी ब्लॉक हो, इस विधानसभा में 2 ब्लॉक है, ठीक है। लोगों से मिलने को मिलता है कि सुनने को मिलता है कि ब्लॉक में काफी घूसखोरी चलती है, दलाली काफी चलती है। आपके हिसाब से क्या है? हम तो देखते हैं सर कि मामूली सा एक पेंशन जो है, विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उसमें भी काम करवाने के लिए लोग 150 तक नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो तो देने की स्थिति में रहती ही नहीं है, फिर भी उनसे लोग लेते हैं, और लेने के बाद भी काम नहीं हो पाता है। अभी हमारे पास होगा 20-25 फॉर्म भी रखा होगा, लोग हमारे पास आते हैं जबकि हम कुछ है नहीं इसमें। पेंशन के क्या कौन सा फॉर्म? पेंशन धारी के लिए जो है, अच्छा। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए सही लोग को नहीं मिल पा रही है। सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये भी जानते हैं हम कि आने वाला चुनाव है, अगर आप जीत जाती हैं यहाँ से, इस पंचायत से, और जीएन हो गए अमरवन से, यहाँ से जीतती हैं आप, तो क्या लगता है कि जिस पे आप सर्वप्रथम काम करना चाहेंगी मैम? जी, सर्वप्रथम हम यही सब करना चाहते हैं। समाज में एक बदलाव होना काफी जरूरत है। मतलब क्या कहें, कोई कमी ही नहीं रहेगी अगर हम जीतते हैं तो कोई कमी नहीं रहेगी। कोई कमी नहीं, यहाँ की जनता सुकून के दिल से करना, हाँ दिल से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहती है। खासतौर पे लोग शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते हैं, सारे कैंडिडेट आते हैं कहते हैं नहीं शिक्षा तो ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, नहीं सर ठीक रहती, बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप शिक्षित है, उस टाइम में भी आपने 12th किए हुआ है, ग्रेजुएशन है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा पे कितना सुधार होना चाहिए और शिक्षा पे कितना काम बाकी है? शिक्षा में सर अगर सही रहता तो हम अपने बच्चे को बाहर क्यों भेजते। अगर यहाँ सुधार होती तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा हाई क्वालिफाइड हो, यहीं ऐसा पढ़े कि यहीं जॉब मिल जाए उसको, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। आने वाले चुनाव होने के बाद, चुनाव जब खत्म हो जाएगा, महिला के लिए आपने कुछ सोचा है मैम? जी बिल्कुल सोचा है। अभी तो हम बोले हैं कि हर वार्ड में जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ये आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, उस टाइप से सेंटर होना चाहिए कि हमारे महिलाएं भी सीख पाए, कंप्यूटर सीख पाए। अभी प्रधानमंत्री जी हर चीज तो ऑनलाइन कर दिए हैं, तो बाकी सारी औरतें सब तो जानती नहीं है ना, जो काम वर्किंग महिला है वो सब तो जानती है, लैपटॉप उनको दे रखे हैं, सब सरकार भी दे रखे हैं, लेकिन और सब महिला सब तो जानती नहीं। समाज के लिए आप मिसाल पेश की हैं, जितना स्ट्रगल वाला लाइफ रहा है, जितना आप काम करके आई हैं, और जिस तरीके आज जिस जगह पे आप है, इस समाज को कुछ बताना चाहती हैं मरवन जीएन में? जी हम तो चाहते हैं कि सर हम जैसे हम दोनों मियाँ बीवी अभी तक यहाँ बढ़े हैं, हर फैमिली कर पाए मेरे जैसा, आपके जैसा। जी ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से जीएन में मरवन जीएन पंचायत हुआ, मरवन के जनता को कुछ कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेके? जी कहना चाहते हैं कि दिल से कुछ करना चाहते हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज़ हमको जिताइए और देखिए एक बार दे करके कि हम मौका दे करके देखिए कि हम क्या करते हैं। उसके बाद सर हमको आपको इस तरह पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नीलू देवी जी से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश भी बहुत कुछ किए कि क्या क्या समस्या हुई इनको, खासतौर पे जिस मुकाम पर आज है, कहीं ना कहीं समाज में मिसाल पेश की है, और समाज के लिए बहुत ही सराहनीय वाली बात है। जिस समाज ये रह रही है मरवन में, जीएन पंचायत में, और यहाँ के लोगों के साथ जिस तरीके से आज ये है, और ख़ास तौर पे इन्होंने अभी 10 लोगों को नौकरी देने का काम किया, कितने परिवार जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। ख़ास तौर पे हम ये भी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से,
रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस और जो ये इनका कारोबार है बढ़ाना चाहते, कहीं ना कहीं इनको सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। समाज में बदलाव का नया दौर चल चुका है और इसी दौर में नीलू देवी जी कहीं ना कहीं इसमें आगे हैं और आगे बढ़ चुकी हैं। अब देखते हैं आने वाला चुनाव में पंचायत समिति में अगर जीत कर आती हैं तो कितना काम करती है और काम कितना करेंगी इस समाज के लिए, ये भी हम जानेंगे दोबारा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।